मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं वो वाला ये, हाँ ये इसलिए यहाँ से अंदर जाओ के देखिए। तो देखने दो, तुम्हें क्या है? अम्मा मुझे माफ कर दे। ये जो सारा दिन मैं इस हवेली में अपना खून जलाती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम जैसों के आगे झुक जाऊं। शुक्र है आज बचत हो गई है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खुदा का शुक्र है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये हरकत की किसने? कौन कर सकता है ये सब? अम्मा, अम्मा ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। अम्मा मुझे सच बताएं, अब्बा ने आपको कुछ कहा है ना? नहीं तो क्यों? अम्मा आपको पता है ना, मैं डर जाता हूँ, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपना ख्याल रखा करें अम्मा, इतना मत सोचा करें। तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती रहती। एक बात पूछूं अनीस खान? पूछें। क्या तुम इस फैसले से खुश तो हो ना? अम्मा मेरे खुश होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम पर यह जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता क्यों नहीं देते? अम्मा अब यहाँ किसी पे कोई जुल्म नहीं है। क्या मतलब? आप अपने बेटे को जानती हैं ना? हाँ। तो वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। बात मत बदलो अनीस खान, मैं जो बात पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। हम आपको बोला है ना कि वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। परेशान मत हुआ करें, अपना ख्याल रखें अम्मा। क्या करूं मैं? लगता है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर बाबा जान और उम्मी से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं क्यों मांगू किसी से माफी? कभी कभी किसी से माफी नहीं मांगता। अगर ईश्वर तक पहुंचना ना कैफी, तो सबको आईने में उतारना ही पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा कैफी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मुझे भी यही फिक्र है, लेकिन पता नहीं दादी को ऐसा लग रहा है कि जब से उसने उनको नानी कहकर पुकारा है तो वो समझ रही हैं कि मुझे हर बात के लिए हाँ कर दी है। नहीं हो सकता ये अनीस, मुझे ईशल की समझ नहीं आ रही। हैरत तो मुझे भी है, लेकिन एक बात सच है, तो दादी से मोहब्बत करने लग गई। तो ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई हो सकता है, खून कभी ना कभी जोश मार ही सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईशल कभी भी किसी भी कीमत पे रजामंद होगी इस मंगनी को लेके। मुझे नहीं लगता।
जो लोकेशन उन्होंने बताई है वो लोकेशन तो सानी बेगम की हवेली के काफी नजदीक है। ओह, अच्छा। तो क्या? हाँ, आप सही समझिए, मेरा शक भी उनकी तरफ जा रहा है। वो लोग भी हो सकते हैं इसके पीछे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मेरी इशल की हिफाजत करना। आमीन, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। बाबा जान, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ, वो खतरनाक हैं, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जितनी दुआएं मैं अपनी बेटी इशल के लिए हर वक्त करता हूँ, अगर वो उसके पीछे हैं भी तो भी इंशाअल्लाह मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। बिना से निकलने का रास्ता मैं खुद ढूंढूंगी, और ऐसे ढूंढूंगी ना कि सानी बेगम की नस्लें याद रखेंगी। किससे बातें कर रही हो? आप कब आई हैं? बस अभी आई हैं। अच्छा, कोई काम था क्या? नहीं, बस सानी बेगम सो गई थी तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं। क्या तुमने ये फैसला किसी दबाव में आके तो नहीं किया ना? दबाव? क्या आप पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि शायद मैं तुम्हारी पे हेल्प कर सकूं। आप मेरी हेल्प कर सकेंगी? झूठ कह रही हैं आप। नूरी मुझे सब बता चुकी है। इसका मतलब है कि तुमने हार मान ली है। कुछ ऐसा ही समझ। आपने बुलाया दादी जान? हाँ। खैरियत थी? रुको बताती हूँ। बैठो। जुग जुग जियो दादो की जान, सलामत रहो। मैंने सोचा
मैं अपने पोते की नजर ही उतार लूं। अरे आप भी ना दादी जान। रे नूरी, नूरी, ये ले, ये मेरे पोते का सर सदका है, किसी को अल्लाह वास्ते दे दे। जी अच्छा। अब देख ना, मैं तो सोचती थी कि ईशल न जाने किस पत्थर की बनी है। इसका दिल मोम होगा भी कि नहीं, लेकिन तुमने तो 2 दिन में ही उस पत्थर को पिघला के मोम बना दिया। अरे दादी जान, इसमें मेरा कोई काम नहीं, बल्कि ये आपके मजबूत फैसलों की वजह से हुआ है। जीते रहो। बड़े बड़े पत्थर पिघला दिए हमने। दादी जान, आप मेरी नहीं अपनी नजर उतारा करें। अच्छा जी, लगता है हमारे पोते को फिर कोई काम पड़ गया। काम तो है। अच्छा, बताओ। बताऊंगा, अरे बोलो भी। लेकिन वादा करें कि आप करेंगी। सानी बेगम का कह देना ही वादा होता है, जानते हो ना तुम? जानता हूं, वक्त आने पे जरूर बताऊंगा। उमेद, बाहर कोई आया? बाबाजान देखती क्या है? तुम अंदर कैसे आ गए? बाबाजान, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से आपसे बात करूं। मैंने जो किया उसमें मैं बेहद शर्मिंदा। I swear to God, too much guilty बाबाजान। मैं अपनी बाबाजानी को कैसे हर्ट कर सकता हूँ? बाबाजान, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दीजिए बाबाजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसको किसने अंदर आने दिया? बाहर निकालो इसे। बाबाजान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा, बाय गॉड, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। आगे पाओ बढ़ दो बाबाजान। बाबाजान, मुझे माफ कर दे बाबाजान। कैफी चुप कर जाओ, उठो। चुप कर जाओ, अभी तुम जाओ, बाद में बात करेंगे इस मौजू पर। कैफे
कैफी इस बुढ़े से माफी मांगेगा? हाँ। औकात देखिए बुढ़े तूने अब। अब मत देख तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। I will see you. ईशल रुको, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा यहाँ मत आया करो। देखो ईशल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जरूरी बात करनी है तुमसे। गलत? मेरी बात सुनो। रुको, कहाँ जा रही हो? वो जी ईशल बीबी के लिए दूध लेके जा रही थी। ओह, लाओ मुझे तो। वो मैंने आपके लिए आपके कमरे में रख दिया है। मैंने कहा ना मुझे तो। मैं खुद देकर आऊंगी अपनी नवासी को दूध, और कुछ जरूरी बातें भी उससे करनी। हटो। अल्लाह, जितने गुस्से से गई है कहीं जहर ही ना डाल दे बीच में। तुम मुझसे हमदर्दी करना छोड़ोगे नहीं ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा वजह बता सकते हो क्यों? मैं बस तुम्हें सही सलामत यहाँ से निकाल कर तुम्हारे घर पहुंचाना चाहता हूँ, बाबा जान के पास। मगर मैं नहीं जाना चाहती। देखो तुम गलत कर रही, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। For God's sake, मेरे लिए सोचना छोड़ दो। I'm not a kid. मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे बहुत अच्छे से पता है। शाफिन, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? जी वो मैं कुछ नहीं, बस ऊपर जा रहा था। हमारे यहाँ दोस्तों की इज्जत को भी अपनी इज्जत समझा जाता है, समझे तुम? जी मैं जानता हूँ माँ, माजरत चाहता हूँ। अगर जानते हो तो मेरी नवासी से काफी दूर ही रहना। और सुनो, अगर दोबारा इसके नजदीक नजर भी आए ना तो दुनिया में नजर नहीं होगी। जी मुनासिब। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने मेरे साहब को कॉल करनी है, ठीक है, और उस मामले को इन्फॉर्मेशन देनी है, और तुम्हारे मैंने एक और जिम्मे लगाया था काम। लोग मुझे के बारे में बताओ फिर जाके, ठीक है? यू मी लीव नाउ, गो। आप दोनों को बुलाने का मकसद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को अमेरिका में और ब्रिटेन में एजुकेशन देने के बाद ज़बरदस्ती वापस बुला लेते हैं ताकि वो अपने रिलेटिव में उनकी शादियाँ करवा सकें। लेकिन ब्रिटिश लॉ और अमेरिकन लॉ इसके ख़िलाफ़ है। वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है इस मामले में, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिटिश नेशनल लड़की है, हमने उसको यहाँ से निकाला है। वी आर रेडी सर, आप अगली प्लानिंग बताएं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन हमें हर एक कदम देख देख के रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ इजी टास्क। बाबाजान, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सानी बेगम की हवेली में जा रहा हूँ। सानी बेगम की हवेली? लेकिन क्यों बाबाजान?
पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ईशल सानी बेगम की हवेली में है। पापा जान, आप जानते तो हैं उन लोगों को। आप अकेले इस तरह। तुम फिक्र मत करो बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से उन पर हाथ तो नहीं डालेगी ना। पुलिस अगर उन पे हाथ नहीं डालेगी तो मैं एफआई से मदद ले लूंगा। लेकिन बाबा जान, आप सानी बेगम की हवेली में जाएंगे, मैं। तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे कुछ हो भी किया तो मैं अपने बेटे के सामने सुरखरू हो जाऊंगा कि मैंने उसकी नन्ही सी कली की हिफाजत अपनी हिम्मत से बढ़कर की है। नहीं बाबा जान, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, बल्कि कोई भी नहीं जाएगा। बाबा जान, आप ना जाए। नहीं बेटा, देखो, अगर ये सब कुछ सानी बेगम की आदमियों ने किया है तो उनका कोई ना कोई आदमी हमारे घर के इर्द गिर्द जरूर होगा। अगर आप लोग मेरे साथ जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, टेंशन नहीं लेनी। अंदर कहाँ आई जा रही है? बाहर हो ना, बाहर हो। हाँ जी, किससे मिलना है? जी वो क्या जी, पैसे नहीं है हमारे पास और कोई चंदा वंदा नहीं है। अभी आप जा सकती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई चंदा लेने नहीं आई हूँ। देने आई है? नहीं, मैं तो, ये अनीस खान का घर है। हाँ है, तो मुझे उनसे मिलना है। आपको उनसे मिलना है? वो क्यों? मतलब अच्छा ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। और हाँ, अंदर मत आइएगा। साहब जी, वो बाहर कोई अरूबा लड़की आई है। अरूबा आई है? जी। अरूबा आई है? अम्मा, वो शॉपिंग के ऑफिस में काम करती है ना, हो सकता है किसी जरूरी काम से आई हो। मैं अभी देख के आता हूँ। तो तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अम्मा, मैं बताता हूँ आपको आगे। अरूबा, अरूबा यहाँ कैसे? सबसे पहले सॉरी, मैं बगैर बताए यहाँ आ गई, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि आप पे तो चप्पे चप्पे पहरे लगे हुए हैं। अरे ये नूरी है, ये बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। खैर, तुमने बताया नहीं। चलो आओ, प्लीज अंदर आओ, प्लीज आओ। पता नहीं कौन लोग हैं ये। आओ अंदर। अम्मा देखे ना, ये बेल कितनी अच्छी लग रही है। अरे ये बेल तो तभी अच्छी लगेगी ना अगर गला भर के लगेगा तो। अरे सुनो, गला भर के लगाओ भाई। अच्छा सानी। हाँ, खाक पता है तुम्हें, बेल अच्छी लग रही है। अरे कितने दिन हो गए इसको, और कितने दिन लगाओगी एक कमीज पे? आए जी आए, आज आज ये सानी बेगम। वो अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी खामोश।
कौन हो तुम? कौन है ये? पता नहीं, अनीस खान साहब की मेहमान है। अनीस खान की मेहमान है? कहाँ से आई हो लड़की? जी वो मैं आंटी। पागल तो नहीं हो गए तुम सब लोग? सुनो लड़की, मुझे यहां नामहरम सिर्फ सानी बेगम के नाम से बुला सकता है, समझी तुम? सॉरी आंटी, आई मीन सानी बेगम। कैसे जानती हो तुम मेरे पोते अनीस खान को? जी मैं अनीस को अपने बॉस के थ्रू जानती हूँ। ला हौल वला कुव्वत। गैर लड़कों को कैसे पुकारा जाता है, तमीज नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने? जी। अकेली आई हो तुम? जी। क्यों? बाप या भाई कोई नहीं साथ आने वाला? जी नहीं, दोनों नहीं है। अरे अरे, क्यों इतने सवालात हो रहे हैं अरूबा से दादी जान? क्या हो गया आपको? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नामहरम लड़की का नाम लेते हो अपनी जुबान से। नामहरम कौन? ये और कौन? अरे क्या लगती है तुम्हारी? दादी ये अरूबा है, ये शाफिन के ऑफिस में होती है, शाफिन को असिस्ट करती है। शाफिन को असिस्ट करती है? ऑफिस में होती हो ना? तो शाफिन तो छुट्टियों पे है, तुम यहां क्या कर रही हो? बोलो, ये यहां क्या कर रही है? दादी छोड़ देना, इतने सवाल क्यों? अभी तो वो आई है हवेली में, आप उससे कम से कम खाने का तो पूछें। बल्कि आप नहीं, मैं बात कर रही हूं ना उससे। दादी प्लीज खाना खा लें। अरूबा भी आई है ना दादी? अम्मा चलें प्लीज, अरूबा प्लीज खाना खा लें। ये इतनी दूर से सिर्फ खाना खाने ही आई है, सोचने वाली बात है जी। आओ प्लीज। शाफिन देखो कौन आया। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज अचानक खैरियत से? सॉरी सर, मैं बगैर बताए यहाँ पर आई, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपसे शेयर करना था। It's fine. Is anything serious? जी सर, इट्स वेरी सीरियस। Go on, बताओ। Impressive, quite impressive. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कंपनी में आप जैसे होनहार लोग मौजूद। सर आप शर्मिंदा मत करें प्लीज़, क्योंकि जब से हमने आपके साथ काम किया ऐसा लगा ही नहीं कि हम शायद किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ओ भाई बस कर दो प्लीज, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं अपने घर में नहीं शाफिन के ऑफिस में हूँ। प्लीज आओ बैठो। जी थैंक यू। अब प्लीज यहाँ पे कोई ऑफिस की डिस्कशन नहीं होगी। अच्छा चलें, आप नाराज़ ना हो। अरे मैं नाराज नहीं हो रहा, लेकिन हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के कुछ और तरीके हैं। ठीक कह रही। और खाओ ना अरूबा, इतना कम खाना खाती हो तुम? आंटी आपने तो ऐसे ही इतनी तकल्लुफ कर दी और मैंने ना चाहते भी इतना सारा खा लिया। तो पता चला तुम्हें मेरी सेहत का राज है ना, मेरी माँ के हाथों में जायका। वो तो दिखता है। ये सारे खाने ऐसे ही अच्छे बना लेती हैं। आंटी सीरियसली आपने जो कुछ बनाया इट्स सुपर डिलीशियस। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस जब मैं अपने बच्चों के चेहरे पे रौनक देखती हूँ ना तो मुझसे सब कुछ हो जाता है। आई लव यू मम्मा। अच्छा आप एक काम करें, अब आप मेरी फेवरेट चाय पिला दें, क्या ख्याल है? अभी पियोगे? बिल्कुल अभी पिएंगे। Well, it's really wonderful surprise. Thanks for coming, Aruba. You're most welcome. वैसे एक बात है कि जो भी आपके घर आता है आप उसके लिए ऐसी खातिर तवज्जो करते हैं। मेहमान नवाजी हमारा शेवा है, और अनीस खान ने कभी किसी के रास्ते में ना तो आंखें बिछाई हैं और ना ही दिल। तो इतनी मेहरबानी मुझ पर ही क्यों? वो आप
शाफिन की वजह से। अच्छा, तो इसका मतलब सर शाफिन के जितने भी लोग आने जाने वाले होते हैं आप उनके लिए इतना ही करते हैं? वेल, ऐसा भी कुछ नहीं है, और अगर आप सच सुनना चाह रही हैं तो सच आपको मैं बता देता हूँ कि आपके आने से मेरे दिल को ही नहीं, मेरी रूह को भी खुशी हुई है। मुझे नहीं पता था अनीस कि आप इतनी शायराना गुफ्तगू भी कर सकते हैं। ये मेरे दिल की आवाज़ है। ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क़ को क्या हुआ? अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। मेरी रूह को है करार नहीं, मेरी रूह को है करार नहीं, ईमान मेरा बेजार कहीं, तुझको खुद मैं ढूंढ सकूं, दे मुझको ये पहचान तू ही। मैं दर दर कमली होई अपने यार दी। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मौसम अली कि ईशल मेरे पास है और मैं उसे कब अपना बना लूंगी ये तुम कभी जान नहीं पाओगे। तड़पते रहोगे ईशल के लिए, लेकिन कभी कभी नहीं मिलेगी। तड़पते रहोगे उसके लिए, कभी नहीं मिलेगी वो तुम्हें जितना मैं अपनी बेटी के लिए तड़पी हूं। उससे कहीं ज्यादा तड़पाऊंगी तुम्हें, कहीं ज्यादा तड़पाऊंगी तुम्हें। तुम्हारे जुल्म, मेरी बेटी की सिसकती जिंदगी और मेरे बेटे की जवानी में मौत, कुछ नहीं भूला सानी बेगम, कुछ भी तो नहीं भूला। और अगर ईशल तुम्हारे पास है तो सानी बेगम इस दफा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी नस्लें भी आइंदा याद रखेंगी। आ रहा हूं ईशल बेटा, आ रहा हूं, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं।
इतना बेशर्म हो गया अनीस खान, अपनी होने वाली बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया। हद होती है बेशर्मी की। आ लेने दो इसे। ये आज सूरज किधर से निकल आया? क्यों, क्या हुआ? इधर आओ मेरे पास। बैठो। आज तो मुस्कुराया भी जा रहा है, गुनगुनाया भी जा रहा है। खैरियत तो है ना? कभी तो कहते हैं कि हालात से समझौता कर लो, अब कर ही लिया है तो इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? जिंदगी तेरे साथ ही गुजारी है मैंने समझौता करके, वरना इस तरह तो मुस्कुराने वाली नहीं है तू। अच्छा ना, बस जो मर्जी समझ ले। इधर आओ ना, बैठो तो सही। तुम्हें पता है, बड़े दिन हो गए तो दिली तौर पे खुशी नहीं हुई। अगर कोई ऐसी खुशी की बात है तो मुझे बताओ ना। आप जानते हैं, आज अनीस खान के चेहरे पे मैंने वो रौनक देखी है जो मैं बरसों से देखना चाह रही थी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे नेक वक्त, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनीस खान का दिल लग जाएगा ईशल के साथ। और वैसे भी अम्मा का कोई भी फैसला गलत नहीं होता। लेकिन वो, हाँ, मेरा ख्याल है कि आप ठीक ही कह रहे हैं। मुझे रंग दे मौला रंग